नमस्कार साथियों, आई कनेक्ट न्यूज़ टीम से मैं सुभाष निषाद आज आपसे रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत जो बैंकिंग क्षेत्र में शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बैंकर्स के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उसका नाम है बैंकर बाय चांस लीडर बाय चॉइस। तो आइए हम रूबरू करते हैं सीधे एस.बी. सिंह से, जो कि इंडियन बैंक में आप कार्यकारी निदेशक पद पर चेन्नई में तैनात हैं और यहाँ भी आर्यावर्त बैंक में चेयरमैन है। और बैंकिंग क्षेत्र में आपने शून्य से लेकर शिखर तक जो कामयाबी हासिल की, उसके पीछे क्या राज है? केवल एक ही है कि खुद मेहनत करते रहे और ईश्वर का कृपा बनी रही, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ चलते चलते 35 साल की इस जर्नी में ये प्रगति हुई हमारी। शुरुआत आपने कैसे की थी? शुरुआत हमने बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर की थी। मई 90 में मैंने जबलपुर में नौकरी ज्वाइन की थी। फिर उसके बाद जबलपुर में 5 साल रहा, कई क्षेत्रों में काम किया। वहाँ से फिर यूपी आया, यहाँ 5-6 साल काम किया। 2001 में फिर मैं ट्रेजरी ब्रांच मुंबई चला गया, वहाँ 6 साल रहा। उसके बाद न्यूयॉर्क गया, वहाँ से फिर लौट के आया। फिर बॉम्बे में 4-5 साल काम किया। उसके बाद फिर लुधियाना में जोनल मैनेजर हुआ। लुधियाना से जाने के बाद फिर मैं फरवरी 2017 में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में चेयरमैन बना। और फिर 2019 में मर्जर के बाद उसको आर्यावर्त का नाम दिया गया। तो वहाँ से भी मैं 19 से लेके 22 तक 3 साल तक फिर चेयरमैन रहा। तो 5 साल तक उस पीरियड में रहा। फिर उसके बाद मैं अपने हेड ऑफिस वापस बैंक ऑफ इंडिया चला गया। वहाँ अप्रैल 22 से लेके सितंबर 23 तक रहा और फिर अक्टूबर 23 से इंडियन बैंक में हूँ। जी, तो आपने जो बैंकर बाय चांस लीडर बाय चॉइस, इसमें आपने किताबों का जो वर्णन किया, इसमें 50 आपके अच्छे लेख हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के सेमिनार में भाग लिया और बहुत कुछ बैंकर्स लीडर के लिए क्या खास होना चाहिए आपने इसमें लिखा। तो ये कैसे लिखा, कब दिमाग में आया ये, और इतना समय आपने कैसे निकाला? बेसिकली लिखने का आइडिया तो कोविड के टाइम में आया, जब खाली थोड़ा ट्रेवलिंग कम थी और काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। तो हमने कहा किस तरीके से इन चीज़ों को एक जगह, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको एक जगह लिखा जाए, जिससे जो आने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा इससे प्रेरणा मिले कि किस तरीके से बैंकिंग करियर में वो लोग आ सकते हैं, क्या उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने जो है इसको लिखा। और बेसिक जो लिखने का मकसद था वो 2 चीज़ें थीं। पहला ये था कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे, तो जो आज की डेट में हमारा मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग एस्पिरेशंस लेके आते हैं। तो उन लोगों को ये लगना चाहिए कि उनके लिए भी आगे संभावनाएं हैं। तो जब उनको लगता है कोई ऐसा आदमी जो हमारे ही समकक्ष था, हमारे तरह का था, उन्हीं परिस्थितियों से आगे बढ़ा है, तो यही सोच के हमने लिखा कि हम अपने अनुभव साझा करेंगे। तो जो मेजॉरिटी लोग हैं, हम लोग भी लोअर मिडिल इनकम सोसाइटी से थे जब पढ़ाई लिखाई करते थे। तो उसी तरीके से हमने सोच के लिखा कि इस तरीके से किया जाए। दूसरा कुछ ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 65 से 70% लोग जो हैं ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो उसके लिए भी चूँकि मैं 5 साल आरआरबी में चेयरमैन रहा, तो इन लोगों से हमको इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा अवसर हमारी बैंक ने दिया। तो चूँकि ये अवसर हमको मिला, तो इसमें हमारे क्या अनुभव रहे हैं, रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हो सकता है, किस तरीके से एक आरआरबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको पूरी बैंक की तरीके से चलाना और पूरा मैनेज करना, उन सब चीज़ों के बारे में, मैनेजमेंट के क्या इश्यूज़ आते हैं, यूनियन एसोसिएशन क्या होता है, कस्टमर से क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो हमारे रेगुलेटर होते हैं, सुपरवाइज़र्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमको कैपिटल देते हैं, उन सब के साथ कैसे सामंजस्य बना के चला जाए, जिससे बैंक की भी प्रगति हो और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हम इकॉनमी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो आपके रहते यूपी में काफ़ी ग्रोथ हुई है। एक बैंक आपने इतने लेवल पर उसको ग्रामीण बैंक से एक इंडिपेंडेंट आर्यावर्त बैंक का नाम दिलाया और आप उस मुकाम पर पहुँचे। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के यूपी के बैंकर्स के लिए?
यूपी के बैंकर्स को भी हमारी यही सलाह है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपना निष्ठा के साथ कार्य करिए, ईमानदारी के साथ कार्य करिए और ये मान के चलिए कि आपको अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो इसलिए मिली है कि जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं उन लोगों को सक्षम बनाने की हमारी एक जिम्मेदारी भी है। तो जो भी आपसे मिलता है, कस्टमर होता है, चाहे डिपॉजिट के लिए आए या लोन लेने के लिए आए, उनसे अच्छा व्यवहार करिए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सलाह दीजिए, उनकी सहायता करिए, जिससे आप अपने करियर में भी प्रोग्रेस कर सकेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी, ब्रांच की ग्रोथ होगी, बैंक की ग्रोथ होगी, आपका भी ग्रोथ होगा और साथ साथ आप राष्ट्र हित में भी काम करेंगे, क्योंकि इससे अगर हम कई लोगों को रोज़गार देते हैं तो उनका भी भला होता है, इकॉनमी ग्रो करती है, तो उससे हमारे राष्ट्र का भी जो है वो जो ग्रोथ है उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और रूरल इंडिया में हमने देखा है कि एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम पूंजी लागत से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कम होता है, पर कैपिटा आउटपुट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ एक आदमी 100 रुपये लगा के 200 रुपये कमा सकता है, तो दुगना हो गया, जबकि इतना इंडस्ट्री में करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन यहाँ पर स्कोप है कि आपको छोटे छोटे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं और हम जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो हमको ये जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, पुअर सेक्शंस हैं, इन लोगों को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिससे हम एक समेकित विकास की अवधारणा पर चलें और पूरे राष्ट्र के विकास में बैंकर्स अपना अमूल्य सहयोग दें। आपकी जो ये बुक है ये किस पब्लिकेशन द्वारा छपी और कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? ये बुक हमारी रूपा पब्लिकेशंस दिल्ली के जरिए प्रकाशित हुई है। काफ़ी जो हमारे मेजर बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन पर सब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप इसको ऑनलाइन अगर मंगा लेंगे तो हर जगह ये पुस्तक हमारी जो है वो उपलब्ध है। तो यूपी के बात करें तो कहाँ पर, किन स्टॉलों पर उपलब्ध है? यूपी में अभी हमने देखा रामा बुक डिपो अमीनाबाद में है, लखनऊ में, यूनिवर्सल में हमने बुक साइनिंग किया, यहाँ है। उसके बाद कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, जितने बड़े शहर हैं हर करीब करीब 1-2 बुक स्टॉल पर हमारी पुस्तक जो है उपलब्ध है। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आराम से पुस्तक आपको जो है वो मिल जाएगी। इसके मूल्य क्या है? इसका मूल्य 595 जो है और 15 से 20% के आसपास डिस्काउंट जो है करीब करीब सभी बुक सेलर्स इस पर जो हैं दे रहे हैं। तो चलते चलते आखिरी सवाल, जो नए युवा बैंकर्स हैं तो ये आपने जो बुक लिखी है उनके लिए कितना कारगर सिद्ध होगा? बेसिकली ये जो बुक हमने लिखी है नए लोगों के लिए ही लिखी है, जो अभी जूनियर मिडिल मैनेजमेंट में हैं या सीनियर मैनेजमेंट लेवल में पहुंच रहे हैं, वो करियर में आगे कैसे बढ़ें, किस तरीके से उनको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, किस तरीके से उनको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे वो लोग अपने को एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बनाए रखें। और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय के साथ साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें हमको बहुत सहूलियत होगी और हम लोग अपने साथ साथ अपने संस्थान का, अपने देश का और जितने हमारे ग्राहक बंधु हैं सबका हम सहयोग करने में, सबकी सेवा करने में सफल होंगे। और यही हमारी कामना है कि जितने लोग नए बैंकर्स आ रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है, जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप लोग इस प्रोफेशन में आइए और पूरी तरीके से अपने को समर्पित करके इसमें काम करिए, तो आपको जो ऊपर पहुंचने के एवेन्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रहकर अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। आपने सर जो नाम लिखा है बड़ा अच्छा नाम है, इस नाम के बारे में कैसे आइडिया आया? और वो नाम बैंकर बाय चांस, लीडर बाय चॉइस, तो ये इस नाम के बारे में बताइए कैसे आपने? ये तो बेसिकली ये है कि जिन दिनों हम लोग पढ़ रहे थे, लेट 80s का मैटर है, तो उन दिनों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जो लोग पहले से मेडिकल या इंजीनियरिंग में चले जाते थे उनके तो स्पेशलाइज्ड जॉब्स थे, बाकी सब लोग नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, कुछ रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर्स थे उनके लिए हम लोग कोशिश करते थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि कहाँ नौकरी करने से, मैंने ये मेरी तीसरी नौकरी थी। मैं 3 साल तक करीब डिग्री कॉलेजेस में रहा,
उसके बाद मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर मैं बैंकिंग में आया। तो उस टाइम के जो सोशल नॉर्म्स थे उसमें जो चीज़ सूट कर रही थी हमको, तो हमने लिखा कि ये बैंक की नौकरी जो है वो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स में भी थी, सैलरी अच्छी थी, एक रिकग्निशन थी, और चूंकि मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट था तो हमारे थोड़ा एजुकेशन के साथ भी रिलेट करती थी, इसलिए मैं वहाँ पर पहुँच गया। कोई विशेष प्रयत्न मैंने बैंकिंग पर से ज्वाइन करने के लिए नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने अपने आप को बैंकर बाई चांस जो है, हाँ लीडरशिप के लिए तो आपको ये है कि जहाँ भी आप हैं, और लीडर का मतलब हमारा ये नहीं है कि जब आप नंबर 1 या नंबर 2 पे हों। लीडरशिप का मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी से अगर उसका आप काम करते हैं तो आप अपने आप में एक लीडर हैं। तो लीडरशिप का हमारा वही कंसेप्ट है कि आप जहाँ भी हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ आप काम करते हैं तो आप अपने आप को लीडर मानेंगे और दूसरे लोग भी आपको लीडर के रूप में मानते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एसबी सिंह साहब अपनी बुक के बारे में बताया, बैंकर बाई चांस, लीडर बाई चॉइस। नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये आजकल के जो युवा बैंकर्स हैं उनके लिए कितनी कारगर सिद्ध होने वाली है ये बुक। और ये इंडिया के सभी स्टॉलों पर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टॉलों पर आपको अवेलेबल है, और साथ ही साथ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी आपको ये मिल जाएगा, और 20% तक डिस्काउंट भी आप बता रहे हैं उस पर मिल जाएगा। तो इस बुक को आप लीजिए और इस बुक के बारे में पढ़िए कि एक बैंकर्स को किस तरीके से सेवा देनी चाहिए, किस तरह से उसको अपनी निजी लाइफ को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सब सारी बातें इस बुक में प्रमुखता से लिखी गई हैं। निश्चित रूप से एसबी सिंह साहब एक सफल बैंकर्स के रूप में शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में कार्यकारी निदेशक इंडियन बैंक चेन्नई में पोस्टेड हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत स्वागत है और बधाई है आपको इस बुक के बारे में। हमारी आई कनेक्ट न्यूज़ टीम के माध्यम से भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।